Hello students, now here we are going to discuss about the defects of vision. अब ये defects of vision क्या होता है? आपको पता है कि कुछ लोगों को चीज़ों को देखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये abnormalities in the normal vision of the eye are called defects of vision, या फिर हम उसे कह सकते हैं defects of eye. तो most commonly is myopia, hypermetropia and presbyopia. Okay, now one by one we will discuss them all. Now first one is myopia. myopia को हम short sightedness भी कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं near sightedness. ठीक है, जिसमें कि पास की चीज़ तो आराम से दिखती है पर दूर की चीज़ क्लियरली नहीं दिखती. मतलब जिस इंसान को मायोपिया है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस है उसको पास की चीज़ क्लियरली दिखेगी पर दूर की चीज़ क्लियरली नहीं दिखेगी. तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं. अभी हमने ये पढ़ा कि जब लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के हमारे लेंस से पास होके रेटिना पर पड़ती है तो हमको वो इमेज दिखती है. लेकिन मायोपिया में क्या होता है, ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, ये जो रेस के मीट होने का पॉइंट है, ये रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं विट्रस ह्यूमर में, जिसके कारण से जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पाती और इसलिए हमें वो चीज़ें ब्लर दिखती हैं, धुंधली दिखती हैं. ठीक है ना. तो अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? हम अगर एक चश्मा बनवाएं बाय यूजिंग द स्पेक्टिकल मेड फ्रॉम कॉनकेव लेंसेज. अब कॉनकेव लेंस की हेल्प से क्या होता है, दे आर डाइवर्जिंग लेंस. ओके, तो उनकी मदद से जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है और फिर हमें वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है. तो by using a spectacle made from concave lens of suitable focal length, a person suffering from myopia can see the far off objects clearly. Now second one is hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं या फिर फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं. अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फार साइटेडनेस मतलब दूर का आराम से दिखेगा बट पास की चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं दिखेंगी. ठीक है ना. तो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया और वी कैन से लॉन्ग साइटेडनेस can see the distant objects clearly but cannot see the nearby objects clearly. मतलब उसको रीडिंग करने में जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो सब ब्लर दिखेंगे. इन केसेस में क्या होता है, जनरली आईबॉल्स शॉर्ट हो जाती हैं और जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, जिसके कारण से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखते हैं. रीडिंग करते समय खास तौर से जो बुक्स के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो ब्लर दिखते हैं. और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए वी कैन यूज़ द स्पेक्टिकल्स विच आर मेड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंसेज. अब कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, जिसके कारण से फिर ये जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी एंड द पर्सन कैन सी द थिंग्स क्लियरली. ओके, एंड नाउ द थर्ड वन इज प्रेसबियोपिया. प्रेसबियोपिया एक्चुअली क्या होता है, एजिंग के कारण जो लेंस होता है वो थोड़ा सा हार्डनिंग होने लगती है, उसमें हार्ड होते हैं. जब हम छोटी एज के होते हैं द आई लेंस आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट एंड धीरे धीरे एज बढ़ने के कारण देयर इज हार्डनिंग ऑफ द नेचुरल लेंसेज, जिसके कारण से पास की चीज़ें, पास की रीडिंग का पावर आ जाता है. दे कैन नॉट रीड द थिंग्स क्लियरली. ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ आई. इसके अलावा कैसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैटरैक्ट, जबकि आई लेंस जो होता है ड्यू टू एजिंग इट बिकम्स क्लाउडी, जिसके कारण से द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, उसको सारे ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं क्योंकि जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है. ओके, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं. दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस. इसमें क्या होता है कि द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी द थिंग्स इन द डिम लाइट और एट नाइट. इसको ठीक करने के लिए विटामिन ए एनरिच फूड खाना चाहिए, ये एक तरह की डिसीज़ होती है. ओके, इसके अलावा कुछ आपने देखा होगा, देयर आर सम पीपल दोज हु कांट सी
बिल्कुल ही नहीं देख सकते, बाय बर्थ नहीं देख सकते, या किसी एक्सीडेंट में उनकी देयर इज़ लॉस ऑफ आईसाइट, उनकी आँख की रोशनी चली गई है। तो उसके लिए क्या है, ब्रेल सिस्टम। ये सिस्टम लुइस ब्रेल ने बनाया था, जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, एंड ही published this in year 1821, and the present system was adopted in 1932. Now this is the Braille code, उसमें alphabets होते हैं, एक्चुअली साइंस होते हैं, एंड दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज फॉर मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशंस, एंड दीज मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर्स होते हैं, और हर कैरेक्टर को एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो कि थोड़े से एम्बोज्ड होते हैं, एंड द पर्सन कैन टच देम एंड रिकॉग्नाइज द words because these dots are slightly raised. And by the help of this braille system, visually challenged people can learn and also get educated with the help of braille system.